पिछले 1-1.5 महीने से मेरे पास पंजाब के अलग अलग इलाकों से, अलग अलग क्षेत्रों से टीचर्स मिलने के लिए आ रहे हैं। कॉलेज के टीचर्स आ रहे हैं, कच्चे टीचर्स आ रहे हैं, पक्के टीचर्स आ रहे हैं, हर किस्म के टीचर्स आ रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों के टीचर्स आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब में खासकर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा। 24 लाख बच्चे पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही टीचर है सारी क्लासेस के लिए, 7 क्लासों के लिए एक ही टीचर है। और उन्होंने बताया कि सरकार ने उसके ऊपर पुताई करवा दी और उसके ऊपर लिख दिया स्मार्ट स्कूल। उनको स्मार्ट स्कूल बना दिया। जब 2015 में दिल्ली में हमारी सरकार बनी थी, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी इतना ही बुरा हाल था, बहुत बुरा हाल था। सरकारी स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में भी पढ़ाई के नाम पे जीरो थे। लोग, अगर कोई गरीब आदमी थोड़ा सा भी पैसा कमा लेता था तो वो कोशिश करता था मैं अपने बच्चे को किसी बगल के प्राइवेट स्कूल में पढ़ा दूं। सरकारी स्कूल से नाम कटवा लेता था, प्राइवेट स्कूल में भेज देता था। लेकिन आज 7 साल के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों की काया पलट गई है बिल्कुल। इतना शानदार काम हुआ है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कि उसकी चर्चा देश में नहीं, विदेशों के अंदर चारों तरफ उसकी चर्चा हो रही है। इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे, अगर मैं अपनी तारीफ करूं तो उसका फायदा नहीं है। नतीजे कैसे आ रहे हैं? नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों। प्राइवेट स्कूलों के भी इतने अच्छे नतीजे नहीं है, प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। तो जैसे दिल्ली के सरकारी स्कूलों को ठीक किया, ऐसे ही पंजाब के सरकारी स्कूलों को ठीक करेंगे। अब हमें करना आता है, और हमें ही करना आता है, और किसी पार्टी को करना नहीं आता। कांग्रेस की कितने राज्यों में सरकार है देश के अंदर? पिछले 70 साल में कितने राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी? पंजाब में अभी कांग्रेस की सरकार है। उनसे तो नहीं हुए सरकारी स्कूल ठीक, उन्होंने तो और बेड़ा गर्क कर दिया। बीजेपी की कितने राज्यों में सरकार है, उनसे तो ठीक नहीं हुए। अभी इस सरकार के पहले अकाली दल की 10 साल तक सरकार थी पंजाब के अंदर, उनसे तो ठीक नहीं हुए। आम आदमी पार्टी ने एक ही बार में, एक मौका दिया था दिल्ली की जनता ने, एक ही बार में 5 साल के अंदर दिल्ली के सरकारी स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। पंजाब के सरकारी स्कूलों को भी ठीक करेंगे। लेकिन आज मैं पंजाब के सारे टीचर्स को, चाहे वो कॉलेज के टीचर्स हो, चाहे कच्चे टीचर्स हो, चाहे पक्के टीचर्स हो, पंजाब के सारे टीचर्स को, अध्यापक जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, वो समाज का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं, सबसे मानयोग होते हैं, सबसे रिस्पेक्टेड होते हैं। मैं उन सबको आज आमंत्रित करता हूं, उनका आह्वान करता हूं कि जो हम पंजाब का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं, ये जो हमने बीड़ा उठाया है कि पंजाब को ठीक करना है, बिना शिक्षा को ठीक किए हम पंजाब को ठीक नहीं कर सकते। हमें अपने बच्चों का, अगर भविष्य, जब तक हम बच्चों का भविष्य ठीक नहीं करेंगे तब तक पंजाब ठीक नहीं हो सकता। इसलिए उन सभी टीचर्स को मैं आज आमंत्रित करता हूं, आइए इस मुहिम में आप लोग शामिल होइए। आज मैं 8 टीचर्स को 8 गारंटी दे रहा हूं। आज केवल टीचर्स के लिए आया हूं। टीचर्स के कुछ ऐसे मसले हैं जिनको
इमरजेंसी बेसिस के ऊपर उनका समाधान करना जरूरी है। इन 8 मुद्दों के ऊपर 8 गारंटी मैं टीचर्स को दे रहा हूं। पहली, आपके साथ मिलकर दिल्ली के अंदर जो सुधार हुए, वो सुधार केजरीवाल ने नहीं किए, वो सुधार मनीष सिसोदिया ने नहीं किए। दिल्ली के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में जितने सुधार हुए वो दिल्ली के टीचर्स ने किए। हमने तो केवल अच्छा माहौल दिया था उनको, हमने अच्छा माहौल दिया और दिल्ली के टीचर्स ने कमाल करके दिखा दिया, जादू करके दिखा दिया।